हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के अपडेट के बारे में। यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है। नई चयन सूची के बारे में भी स्पष्टीकरण हो गया है। कब कुछ जारी होगी इसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले सुपर टेट यूपी टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM TET को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है क्रैक यूपी टेट 2021 कंप्लीट रिवीजन बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 27 फरवरी से और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM TET को फ्री क्लासेस के लिए, क्विजेस के लिए, टेस्ट के लिए और साथ ही साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें टेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के बारे में तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अब फंसा हुआ है। लेकिन ऐसे में जॉब की बात आज भी लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहा। 200K के ऊपर ट्वीट्स हुए और इसके आधार पर बहुत सारे ट्विटर पर जो है टॉपिक ट्रेंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर हैं। अगर बात की जाए यूपी में स्पेशली तो यहाँ पर अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों पर यहाँ पर आंदोलन भी किया गया लेकिन 103 छात्रों पर यहाँ पर कार्रवाई भी करने के लिए यहाँ पर शासन स्तर से चीज़ें चल रही हैं। 3 के ऊपर तो नामजद चीज़ें हुई थी लेकिन जो 100 लोग हैं वो अज्ञात छात्रों के ऊपर भी कार्रवाई करने के यहाँ पे आदेश निर्गत हो सकते हैं। तो इसी बीच क्या हुआ है नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों, आज गोरखपुर में अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात की है। देख सकते हैं प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन टेट 2020 से पहले जारी करने के संबंध में। देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों, दो फड़ में चीज़ें बढ़ जाती हैं। अभी एक मैं आपको ज्ञापन दिखाऊंगा, उसमें यह है टेट के बाद किया जाए, कुछ कह रहे हैं टेट के पहले किया जाए। स्वयं में कॉन्ट्राडिक्शन है चूंकि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे संगठन है। DLED का फला बैच का फला है, फला ढेमका बैच का वो है। तो ऐसे में क्या है कि सविनय प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए 10 लाख प्रशिक्षु टेट और सीटेट पास करके नई शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। 2019 में 2 बार सीटेट, 1 बार यूपी टेट परीक्षा का आयोजन करके आपके शासन के माध्यम से करवाया जा चुका है, जिसमें उत्तीर्ण प्रशिक्षु एवं योग्य प्रशिक्षु भर्ती के संदर्भ में विधायक एवं DM के माध्यम से ज्ञापन भी दिए हैं। एवं सरकार मिशन रोजगार के तहत रिकॉर्ड नौकरी देने की ओर अग्रसर है एवं आप में युवाओं का भरोसा भी है। यह शिक्षक भर्ती सरकार और बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने में प्रशिक्षु का महत्वपूर्ण योगदान रहेंगे। प्रार्थना है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें। हालांकि यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा जो मुलाकात के क्रम में चीज़ें निकल के आई, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नई भर्ती के संबंध में पहले से ही हमने बहुत सारी भर्तियां निकाल रखी हैं। 1,21,000 भर्तियां योगी सरकार में हुई हैं और शायद ही कोई गवर्नमेंट में इतनी शिक्षक भर्तियां हुई हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा ये भी कहा गया कि सर वो शिक्षा मित्रों के निरस्तीकरण के बाद से भर्तियां आई हैं और वो फ्रेश रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुए हैं। तो इस पर मंत्री जी का बयान उतना प्रभावशाली नहीं रहा कि नई भर्ती कब देंगे, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया सब्र रखिए। यानी कि इनसे ये चीज़ें निकल के आ रही कि आपका जो भर्ती है वो एग्ज़ाम यूपी टेट का हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ही आएगा। मैं बार बार कहने
के लिए आता हूं, बताता हूं कि इसमें यूपी टेट का बिना एग्जाम लिए आपको नई भर्ती नहीं मिलेगी। वहीं पर देख सकते हैं श्रीमान महानिदेशक महोदय स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश को 28/2/2021 को लेटर लिखा गया नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें प्रदेश के अंदर यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट कराए जाने के तत्पश्चात प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का विज्ञापन और भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पर इनकी अलग मांग चल रही है कि पहले टेट करवा लिया जाए, फिर इसके बाद नई शिक्षक भर्ती दी जाए। और मेरे ख्याल से यही मार्ग ज़्यादा सही है, इसमें ही सफलता मिलेगी। पहले टेट का आयोजन होगा और फिर इसके बाद ही कोई यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो भी है अभ्यर्थियों का, दोनों जो भी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो DLED 17 के 18 के 19 को या पहले वाले में, सबका प्रयास होना चाहिए नई शिक्षक भर्ती के संबंध में और लगातार यहाँ पर प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे क्या है जो चीज़ें हैं वो पटरी पर बनी रहें। जॉब की बात ट्विटर ट्रेंड कर रहा हो, चाहे मोदी रोजगार दो या मोदी जॉब दो, जैसे भी टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं उसमें आप अपने जो मतलब मांग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रखते रहिए और नई शिक्षक भर्तियां आएंगी, ये कंफर्म्ड है, श्योर्ड है और उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपना जो प्रयास है वो जारी रखें और साथ ही साथ पठन पाठन का भी माहौल बनाते रहें, चूँकि लिखित परीक्षा के माध्यम से ही आपका चयन होना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 23/2/2021 का ये लेटर है उप निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर से महानिदेशक सर को लिखा गया कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया जो है अतिशीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में लेटर भी लिखा। यानी कि ऐसी चीज़ें जो होती रहती हैं तो अवश्य ही जो पटल पर चीज़ें हैं नई शिक्षक भर्ती की वो आती रहती हैं। अब मैं स्पेशली बात करूंगा यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। आज की डेट पर देख सकते हैं दोस्तों 28/2/2021 के दिन जो है आज ही को मुलाकात हुई है और यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री जी से तीसरी चयन सूची के बारे में वार्ता की गई है। तीसरी चयन सूची के बारे में अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में ये पूछी गई कि सर तीसरी चयन सूची आखिरकार कब तक जारी होगी। तो उनका यही जवाब था कि तीसरी चयन सूची के बारे में अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और सबसे पहले जो संशोधन के प्रकरण हैं उन पर कार्य होगा। लेकिन ये भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि तीसरी चयन सूची जारी होगी और संशोधन के जो प्रकरण हैं सिर्फ वही प्रकरण है जो 69,000 में अभी पेंडिंग है और संशोधन के संबंध में यहाँ जल्द ही आदेश निर्गत हो सकते हैं। बहुत सारे बिंदुओं का जो समाधान है वो हो चुका है, अब फाइनली कुछ ही पॉइंट्स रखे गए हैं जिन पर जो है आवश्यक मॉडिफिकेशन के बाद आपका जो संशोधन का आदेश वो पारित हो जाएगा। इस पर अभ्यर्थियों ने थोड़ा अनुनय विनय किया। उन्होंने कहा कि सर कब तक जारी हो पाएगी तीसरी चयन सूची। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो तीसरी चयन सूची है वो चुनाव आचार संहिता के पहले हम जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि ये चुनाव आचार संहिता पहले जारी हो जाए और उस पर चयन प्रक्रिया भी निष्पादित हो जाए और 69,000 का जो मतलब चैप्टर है वो क्लोज हो जाए। तो फाइनली यही दोस्तों चीज़ें हुई हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से निकल के आया है कि तीसरी चयन सूची जारी होगी और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो चुका है मंत्री जी के माध्यम से कि तीसरी चयन सूची आपकी चुनाव आचार संहिता के पहले जारी हो जाएगी। तो अभ्यर्थियों ने बातचीत के क्रम का एक वीडियो भी बनाया है, उसको भी मैं इसमें अटैच कर दे रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे ही माननीय मंत्री जी का मतलब काफ़िला उठा है तो फिर हम लोग वहाँ गए हैं प्रमुख गेट पे। वहाँ पे पुष्प और फूल तमाम चीज़ें माला वाला जो भी है अपना भाई आओ भगत किया गया है। आप फ़ोटो के माध्यम से अभी आप लोग देखे होके हैं तो उसमें ये चीज़ें समझ में आया है। चूँकि वागेश भाई ने पूछा कि सर हम लोग जो है न तो संशोधन वाले हैं और न ही हम किसी प्रकार का अन्य 22,000 सीटों से रिलेटेड कोई मांग रख रहे हैं। हम सर वो अभ्यर्थी हैं जो कुछ पॉइंट से रुके हुए हैं। तो जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आपका समस्त मामला जो है, चूँकि आप लोगों ने पिछली बार आप लोग आए भी थे या CRT में सारी बातें संज्ञान में हैं। उनकी DG सर से भी बात हुई है आपके मामले में और उन्होंने यही कहा है जाते जाते कि आपका जो है आचार संहिता से पहले या मार्च में, मतलब उन्होंने कहा है कि जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है। तो बड़ा अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिला है कि करीब हम लोग 2-2.5 घंटा इंतज़ार किए उस सभागार में। और चूँकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भाई हम कार्यकर्ता हैं तो भाई कुछ हमें ज़्यादा रेफरेंस मिल गया था और इस वजह से माननीय मंत्री जी से मुलाकात सार्थक हुई है।
उन्होंने ये भी कहा, हमारी जो वार्ता थी यहाँ गोरखपुर की BSS